तो मैं समझता हूँ कि हर एक जो भी यहाँ का निवासी है सबको अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, ताकि यहाँ के जो चुने हुए भाजपा के निगम पार्षद हैं वे अपनी नींद से उठें और क्षेत्र के लिए जो उनका दायित्व है उसकी पूर्ति करें। अब आपने कहा कि आपने जगह जगह सैनिटाइज किया, तो मेरा कहना यह है कि एक तरफ निगम पार्षद दो तरह से काम कर रही हैं। उन्होंने एक तरफ देवली गांव को रखा हुआ है और बाकी एरिया को एक तरफ रखा हुआ है, यानी बाकी एरिया में दुर्गा विहार भी है, नई बस्ती भी है, सी ब्लॉक भी है, बी ब्लॉक भी है। तो जो व्यवस्था, कौन से वार्ड की बात कर रहे हैं? 76 देवली की जो हालत उन्होंने, मैं समझता हूँ देवली गांव की भी अच्छी तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ हमारे यहाँ से वहाँ कुछ अच्छी है। तो यदि इतना भी यहाँ हो जाए तो मैं समझता हूँ कि वो काम ठीक रहेगा। और आपने कहा कि जगह जगह हालत तो बहुत ख़राब है। आपने लास्ट टाइम देखा होगा, एक हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो भी शेयर करी थी, फ़ोटो भी शेयर किया था। नई बस्ती का हाल था वो, नई बस्ती एक्सपोर्ट अपार्टमेंट के सामने। एक्सपोर्ट अपार्टमेंट जहाँ की, हम तो गरीब आदमी हैं, जहाँ की पैसे वाले लोग रहते हैं, जी। यदि वहाँ की हालत उन्होंने वो कर रखी है, तो आप समझते हैं कि हमारे निगम पार्षद जी हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनता जनार्दन में। और मौजूद है इस वक्त हम देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत सी ब्लॉक में, और सी ब्लॉक में हमारे साथ मौजूद हैं बिशन कुमार फौजी जी। आप सभी को पता है, या तो अगर आप देवली विधानसभा में रहते हैं तो बिशन कुमार फौजी जी का चेहरा आपको भली भांति पता है। इस संबंध में हम आए हैं और इनके समाज सेवा को देखते हुए, और काफ़ी दिनों से सक्रिय हैं, इलेक्शन भी आ रहा है और समाज सेवा भी कर रहे हैं, तो बीच की कड़ी के जो कुछ सवालात हैं उस सवाल को हम पूछेंगे आज, और आप लोगों के समक्ष ये भी रखेंगे कि जनसेवा और पॉलिटिक्स इन दोनों में समन्वय कितना है। बहरहाल बिशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता जनार्दन। नमस्कार जी। बिशन जी, आपको कई दिनों से देखा जा रहा है, खासकर समाज में एकदम महत्वपूर्ण भूमिका अभी इन दिनों कोविड के दौरान। उन संबंध में थोड़ा सा मैं बाद में बात करूंगा। पहले दर्शकों को ये पता चलना चाहिए, बिशन कुमार फौजी, अनेकों लोग आपको जानते हैं। अगर देवली विधानसभा में रहने वाले व्यक्ति अगर आपके बारे में सवाल मुझे पूछते हैं कि बिशन कुमार फौजी है कौन, तो मैं चाहता हूं कि आप जनता के समक्ष आएँ और खुद बताएं थोड़ा सा पीछे कब से कैरियर रही है, क्या कुछ करा है लाइफ में, फौजी की जो एक ताकत है और जो डिसिप्लिन है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे, कब आपने कैसा कुछ किया है? सबसे पहले तो सभी का नमस्कार जी। मेरा नाम बिशन कुमार, और फौजी वार्ड इसलिए लगा हुआ है क्योंकि मैंने सेना में देश सेवा करी है। मैं एक आर्मी से रिटायर्ड फौजी हूँ, तो फौजी वार्ड मेरे को वहाँ से मिला है जी। तो सबसे पहले तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ जो कि मैंने एक परिवार में जन्म लेके और देश सेवा का मौका मिला मुझे सीधे तौर पर। जी। तो सर, कितने साल आप ड्यूटी किए हैं और कब रिटायरमेंट हुआ आपका? मैं सेना में 1991 में गया था और पहली ही भर्ती में मैं भर्ती हो गया था जी। और लगभग 16.5 साल नौकरी करने के बाद मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया। उसके बाद दिल्ली, कौन सी ईयर को आप रिटायरमेंट हुए? मैं 2008 में रिटायरमेंट हुआ। उसके बाद मैं आप सभी के बीच में दिल्ली में सेवा कर रहा हूँ जी। अच्छा, सेवा की बात कर रहे हैं, और दक्षिणी दिल्ली देवली विधानसभा सी ब्लॉक, यहाँ पर जो ऑफिस है, कार्यालय जो है, RWA के साथ जो आपका ताल्लुकात है, ये कब से क्या कुछ शुरुआत हुआ, किस तरीके से आप RWA के साथ जुड़ पाए? मैं 2008 में ही जब रिटायरमेंट हुआ था तो मैंने यहाँ देखा कि जनता के बहुत से ऐसे कार्य हैं जो RWA पिछले टाइम से करती आ रही थी जी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनके साथ अपने आप को शामिल किया जाए और जनसेवा को आगे बढ़ाया जाए जी। तो जब से ही मैं इनके साथ कार्यरत हूँ जी। अच्छा, अगर RWA की बात करें, सी ब्लॉक की बात करें, एक तत्परता जनता की जो असुविधाएं हैं और खासकर समस्याएं हैं, भली बात ये आपको भी पता है, संगम विहार जैसे अनधिकृत बस्ती और अनधिकृत कॉलोनियों में आम जनता की जो परिस्थिति अभी भी है, और वर्षों की बात करें, पीछे इतिहास की भी बात करें, जो भी यहाँ पर मौजूद है, एक व्यक्ति भी बोल नहीं पाएगा कि हम यहाँ पर हर कुछ व्यवस्था का सुविधा लेते हुए हम यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। आप भी भली बात ही जानते हैं। तो यहाँ पर सी ब्लॉक में RWA के साथ जुड़ने के पश्चात आपने क्या कुछ देखा और किस प्रकार से आपने सोचा कि मदद की जाए इन लोगों?
समस्याएं समय के हिसाब से चलती हैं जी और शायद आपको ज्ञात होगा, मैंने बहुत ज़्यादा मेरा अनुभव नहीं रहा, लेकिन 2005 से मैं दिल्ली में आया। 2005 से, और जब मैं पूरी तरह 2008 में दिल्ली में रहना शुरू किया मैंने, तो यहाँ समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। जी जैसे कि बिजली नहीं थी, पानी बोरों पे डिपेंड थे, सड़कें भी नहीं थी। तो समस्याएं धीरे धीरे कम होती हैं, ना कि एक साथ। और जब से आप देख रहे हैं कि बिजली भी हो चुकी है, आरडब्ल्यू में उसका बहुत योगदान रहा है। पानी जहाँ पहले 2 बोरिंग थे, आज सी ब्लॉक में 9 बोरिंग है। और जो दिल्ली जल बोर्ड की सप्लाई है वह भी 50 से 60% सी ब्लॉक में मिल रही है। तो समस्याएं धीरे धीरे कम होती हैं, ना कि एक साथ। तो मैं समझता हूं कि हम अग्रसर हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए अगर आप सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, समय भी आगे बढ़ रहा है, इस कड़ी में समाज सेवा करते करते, और सी ब्लॉक खासकर देवली विधानसभा की बात करूं और बिशन कुमार जी की बात करूं, इन दिनों इनको सैनिटाइजिंग और भी भिन्न भिन्न काम कोविड से रिलेटेड भी इन्होंने काम करते हुए लोगों को दिखाया, किए भी हैं, कर भी रहे हैं। अगर और भी काम के बारे में मुझे थोड़ी सी जानकारी की कमी है, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि इन दिनों या पिछले 1-2 साल की बात करें, बड़ी उपलब्धि और खासकर सेवा की बात करें, तो आप खुल के थोड़ा सा जनता को बताएं क्या कुछ आपने किया है, मतलब इस क्षेत्र की बात करें तो। आप पिछले 2 साल की बात करें तो 2 साल में 2 साल से तो लॉकडाउन ही लगा हुआ है जी। पिछले लॉकडाउन पार्ट 1 में हमने भंडारे का आयोजन किया था। लगभग 1,500 आदमी को प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था करी थी। अच्छा। और जगह जगह कैंप लगाए थे। इस लॉकडाउन में हमने सूखे राशन की व्यवस्था करी है और घर घर जाके प्रत्येक घर को सैनिटाइज करने की पूरी कोशिश करी है जी। तो लगभग देवली वार्ड 76S 75% हम सैनिटाइज कर चुके हैं जी। और अभी हमने पिछले भी आपके टाइम बताया था कि अभी भी यदि कोई छूट गया हो घर तो हमें फ़ोन करें, अभी हम हाजिर हैं जी। तो ये रही कोविड रिलेटेड कुछ कार्य, बट उससे पहले कुछ पॉलिटिकल या कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती है जनता को वो चीज़ सुविधा की कमी महसूस होती है। लाइक अगर पॉलिटिकली बात करें, एक वोटर आईडी होता है, आधार कार्ड करेक्शंस होते हैं, तमाम अन्य अन्य कैंप होते हैं। अगर संगम बिहार की बात करें, संगम बिहार में लगभग हर गली अंधेरे ग्रस्त होती है। मतलब अभी धीरे धीरे कई सारे गलियों में या मेन रोड में BSS की लाइटें लग रही हैं, मगर फिर भी जो ज़्यादातर पॉलिटिकल लोगों के साथ या फिर उच्च पदाधिकारी हैं या लीडरशिप ज़्यादा रखते हैं, तो उनको अभी भी लोग फ़ोन करते हैं कि जी हम इस साइड में अंधेरे में भी रहते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं की बात करें और वोटर आईडी की खासकर बात करें, क्योंकि जो नेता हो या RW है और भी NGOs हैं, ये लोग इन सब कामों को करते हैं। क्या आप इन सब कामों को किए हैं, कभी कुछ किया है? ये RW का मतलब है यहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो निगम पार्षद हों या विधायक हों या सांसद हों, उनके साथ समन्वय बना के और क्षेत्र का विकास करना। जी बिल्कुल। वैसे ही हमारी RW हमने भी एक छोटा सा प्रयास किया है और प्रयास क्यों हम कामयाबी हुए हैं। हमने सी ब्लॉक में लगभग 90 से 100 लाइटें, जहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था, गलियों में लोग डेली किसी न किसी का सिर फटता था, और क्योंकि छज्जे नीचे हैं, सभी के मकान एक जैसे नहीं होते, क्योंकि हम अंडरसाइज कॉलोनी में हैं, तो हमने तकरीबन 90 से 100 लाइट लगवाई हैं। और अपने सी ब्लॉक में 45 जगह पर कैमरे लगवाए हैं, जो कि लगभग 150 कैमरे हैं। और मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत वाईफाई की जो सुविधा हुई थी, फ्री वाईफाई की सुविधा, वो भी हमने अपने ब्लॉक में 4 जगह लगवाए जी। अच्छा, ये जो सुविधाएं हैं खासकर मुख्यमंत्री के बेनिफिटेड ये सारे योजनाएं हैं, खासकर वाईफाई बोलें, कैमरा बोलें, ये राज्य सरकार के अधीन है। और राज्य सरकार बोले तो केजरीवाल जी। और केजरीवाल जी की बात करें, देवली विधानसभा की बात करें, यहाँ पर मौजूदा विधायक जो है वो आम आदमी पार्टी से प्रकाश जारवाल हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये कामों को आप करने के लिए उनके तत्वावधान, मार्गदर्शन, उन लोगों के सहयोग से ही आप कर पाए होंगे। तो कैसे किया आपने, आपके मौजूदा MLA के साथ किस तरीके से आपका समन्वय अभी है, और इन कामों को करने के लिए आपने किस प्रकार से प्रयास किया था? हमारा समन्वय विधायक प्रकाश जारवाल साहब बहुत अच्छा है जी। और ये तो आप समझते ही हैं कि नेताओं से
अपना तालमेल बिठा के ही काम होता है। तो हमारा तालमेल अच्छा है और उसी के तहत हमारे पूरे काम, जो भी हम काम कहते हैं, होते चले जाते हैं। हमें किसी कोई बाधा नहीं होती है। अब आप कहेंगे कि हमने विधायक से काम करा लिए, सांसद से क्यों नहीं कराए, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि सांसद जी हमसे कभी मिले नहीं और ना ही हमें आरडब्ल्यू से परिचित हैं। तो शायद उन्हें जानकारी नहीं है कि यहाँ कोई सी ब्लॉक में आरडब्ल्यू भी है जी। तो बाकी यहाँ की जो निगम पार्षद हैं, जब भी आती हैं हम उनका पूरा समर्थन करते हैं। और हालांकि कमी आती हैं, फिर भी जब भी आती हैं साल में 6 महीने में, तो हम उनके साथ मिल के काम करते हैं। ये कुछ उपलब्धि और बात आगे को करते हैं, क्योंकि मैं मेन मुद्दे पे आऊँगा। अगर आप सभी भली भांति ज्ञात रखते हैं इस बात को कि 2022 में यानी कि अप्रैल तक नगर निगम का चुनाव होने वाला है। इस चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप देखेंगे, साफ सफाई व्यवस्था को देखेंगे, कोविड में सैनिटाइजिंग की देखेंगे, नाली सड़क, इनकी सफाई व्यवस्था को देखते हुए मैं आपको सवाल करूंगा बिशन जी, देवली विधानसभा में व्यवस्था के ऊपर, साफ सफाई के ऊपर, मलेरिया के ऊपर और भी तमाम दवा जिस प्रकार से दी जाती है एमसीडी के विभाग के तहत बहुत काम होता है, मैं शायद नहीं गिना पाऊंगा, मगर खासकर मोटा मोटी व्यवस्था और साफ सफाई को ही ले लेते हैं पहला मुद्दा। कैसा, मतलब क्या देखते हैं आप जब आप सर्वे, क्योंकि आप घर घर खुद पैदल जाके सैनिटाइजिंग कर रहे थे, तो क्या देखा आपने, क्या सफाई व्यवस्था दुरुस्त है या इस पे काम करने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाने की आवश्यकता है, या यहाँ पर मौजूदा नेता फेल हैं, किस प्रकार से आप समझते हैं? मैं समझता हूँ सफाई तो यहाँ हमारे यहाँ बहुत ही हालत ख़राब है और आवाज़ तो उठानी ही पड़ती है, क्योंकि नेता जो होते हैं वो गूंगे और बहरे हो जाते हैं। वोट के टाइम पर उनको जनता याद आती है और इलेक्शन जीतने के बाद उनको जनता याद नहीं आती है। तो मैं समझता हूँ कि हर एक जो भी यहाँ का निवासी है सबको अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, ताकि यहाँ के जो चुने हुए भाजपा के निगम पार्षद हैं वे अपनी नींद से उठें और क्षेत्र के लिए जो उनका दायित्व है उसकी पूर्ति करें। अब आपने कहा कि आपने जगह जगह सैनिटाइज किया, तो मेरा कहना यह है कि एक तरफ निगम पार्षद 2 तरह से काम कर रही हैं। उन्होंने एक तरफ देवली गांव को रखा हुआ है और बाकी एरिया को एक तरफ रखा हुआ है, यानी बाकी एरिया में दुर्गा विहार भी है, नई बस्ती भी है, सी ब्लॉक भी है, बी ब्लॉक भी है। तो जो व्यवस्था, कौन से वार्ड की बात कर रहे हैं? 76 देवली की। अच्छा, जो हालत उन्होंने, मैं समझता हूँ देवली गांव की भी अच्छी तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ हमारे यहाँ से वहाँ कुछ अच्छी है। तो यदि इतना भी यहाँ हो जाए तो मैं समझता हूँ कि वो काम ठीक रहेगा। और आपने कहा कि जगह जगह हालत तो बहुत ख़राब है। आपने लास्ट टाइम देखा होगा, 1 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो भी शेयर करी थी, फ़ोटो भी शेयर किया था। नई बस्ती का हाल था वो, नई बस्ती एक्सपोर्ट अपार्टमेंट के सामने। एक्सपोर्ट अपार्टमेंट जहाँ की, हम तो गरीब आदमी हैं, जहाँ के पैसे वाले लोग रहते हैं, जी जी, यदि वहाँ की हालत उन्होंने वो कर रखी है, तो आप समझते हैं कि हमारे निगम पार्षद जी हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। सेटिस्फाइड नहीं ओवरऑल परफॉर्मेंस से? जी नहीं। साफ सफाई के बारे में सवाल यहाँ पर उठ चुका है और बिशन जी सवाल उठा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर की बात करें तो मज़ा नहीं आ रहा है और सेटिस्फाइड नहीं है, संतोष इनके आत्मा को नहीं है कि यहाँ पर साफ सफाई उस लेवल, उस अप टू द मार्क हो पाई है। अच्छा, चुनाव आ रहा है, चुनाव की बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एक इच्छा शक्ति होती है, इंसान कुछ भी करता है तो उसके पीछे एक मूल उद्देश्य होता है। चुनाव आ रहा महज 6 महीना है, आपने तो 2 साल 3 साल लगातार, ये 2016 से आपने पीछे मेरे को बताया था कि आरडब्ल्यू 2016 से ये रजिस्टर्ड है, और अगर 2-3 साल की बात करें लगातार बार बार आप काम करते हुए जा रहे हैं। सवाल मैं पुनः करूंगा कि क्या इस चुनाव में आप एक अग्रिम भूमिका निभाएंगे या आगामी प्रार्थी के तौर पर जनता आपको देख सकती है? क्या आप नगर निगम चुनाव में फाइट करने की इच्छा रखते हैं? ये सवाल अवश्य ही मन में आएगा, क्योंकि जब इतना बंदा काम करे और कुछ इच्छा ना हो, ऐसा ना हो। बहुत सोचने पर मजबूर किया आपने जी, क्योंकि सवाल बहुत ही गहरा है। मेरे हिसाब से सेवा और राजनीति दोनों एक ही बात है, क्योंकि राजनीति भी सेवा के लिए है। तो मैं समझता हूँ कि यदि आप सभी का सहयोग मिलेगा और
यहाँ के निवासी यदि मुझे इस लायक समझते हैं तो आगे विचार किया जाएगा। बस छोटा सा ही आंसर है कि आगे विचार किया जाएगा। आगे विचार किया जाएगा। आप लोगों के ऊपर बात आ रही है तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद हम देवली विधानसभा 47 में सर्वे करेंगे और आम जनता से गुजारिश करेंगे, उन सर्वे को हम लाइव दिखाएंगे और गली चौराहा जा करके एमसीडी विभाग के अंतर्गत मौजूदा जो कोई भी निगम पार्षद है, चाहे किसी भी पार्टी से संबंध रखते हो, उनके 4 वर्ष के कार्यकलाप को हम आम जनमानस के सामने रखेंगे। मगर इस बीच में उभरते हुए जो भी कैंडिडेट निकल करके आएंगे उनको भी देखना पड़ेगा। अगर विरोधी की भूमिका यानी कि विपक्ष की भूमिका अगर निभाएंगे तो तर्जमा तो उन्हें अवश्य ही करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए आखिरी तौर पर एक सवाल नहीं है, मैं जानना चाहूँगा कि जनता के साथ रूबरू होने के लिए और कुछ आप संवाद करना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस कोविड काल में जनता को, खासकर आपकी विधानसभा और वार्ड नंबर 76 की जनता? जी, मेरे सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है, जैसा कि आप जानते हैं सरकार ने लॉकडाउन भले ही खोल दिया हो लेकिन फिर भी कोरोना अभी गया नहीं है और हमें 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, सोशल डिस्टेंस और सुरक्षित और साफ रहना चाहिए। मैं इतना ही मैं कहूँगा। तो आप सभी के साथ आज हम रूबरू करा रहे थे बिशन कुमार फौजी, जो कि RWA से प्रेसिडेंट हैं सी ब्लॉक देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत वार्ड नंबर 76 से। तो आने वाले समय में आप इनसे जुड़ें और खासकर ये निवेदन करते हैं कि सैनिटाइजिंग में अगर किसी को आवश्यकता है अभी भी कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार और बिशन जी, और अन्य काम के लिए, सपोर्ट के लिए अपना नंबर एक बार और साझा कर दें। मेरा ऑफिस सी ब्लॉक संगम विहार में C 632 में है। ऑफिस का जो नंबर है 7280807676 है। मेरा पर्सनल नंबर 8800993666 है। एक बार पुनः सुन लें, 8800993666 है। हमारे कार्यालय पर जो ऑनलाइन जैसी सारी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं और यदि किसी को विधायक कार्यालय के कार्य भी कराने हों तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ हम उनके कार्य थोड़ा आसानी से कराएंगे। ऐसा क्योंकि यहाँ से विधायक कार्यालय लगभग आधा किलोमीटर है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि जा नहीं पाएंगे, कई सारे रास्ते नहीं। हमारा प्रयास है कि जो सुविधा उनको नज़दीक मिल सकती है वो देने की कोशिश करेंगे। जी धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जुड़े रहिए इस कड़ी में। देवली विधानसभा में खासकर अगर आप मौजूद हैं तो और भी ऐसे प्रत्याशी निकल करके आएंगे जो कि आने वाले समय में चुनाव लड़े चाहे ना लड़ें, ऐसे बहुत समाज सेवी हैं जो कि आने वाले समय में चुनाव में उतर सकते हैं। अभी भी बिशन जी का यही कहना है कि अगर आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो शायद इस परिस्थिति को वो विचार में लाएंगे, चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, वो भविष्य की बात है। और आप इस रिपोर्ट को जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल में नए हैं तो बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को कि आने वाले समय में जितनी सारी रिपोर्ट आएँ पहले आपको नोटिफिकेशन के तौर पर मिल जाएँ। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए जनता जनार्दन के साथ। मिलेंगे फिर नए कुछ खास रिपोर्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।